चलो डीएनए से क्या बनाएंगे बेटा, आरएनए। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाती है प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब यहाँ पे जो डीएनए होता है वो कैसा होता है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जब आरएनए बनता है तो कैसा बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है। ठीक है, और इस आरएनए से बनने वाला प्रोटीन भी कैसा होगा, भाई कुछ गड़बड़ हो गया, इस आरएनए से बनने वाला प्रोटीन भी कैसा होगा बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड है जो फंक्शनल है और जो क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, और उसी आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो पहला स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे इसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, विच विल मेक द एमआरएनए, जो क्या बनाएगा बेटा, एमआरएनए बनाएगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और दूसरा स्ट्रैंड कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड का क्या कहलाता है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, विच विल बी नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ आरएनए। ठीक है, तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जो एमआरएनए बनाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा, और जो कुछ भी नहीं बनाएगा वो क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। आया समझ में, ठीक है। चलो अब रीजन क्या है, व्हाई इट हैज हैपेंड, कि भाई डबल स्ट्रैंड दिया हुआ था तो दोनों से बन जाता तो ज्यादा आरएनए बन जाता, है ना। अगर हम क्वांटिटी वाइज एक हाइपोथेटिकली सोचे तो भाई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाते तो बहुत सारा बन जाता। तो ऐसा क्यों नहीं, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या, यस आ जाओ, डांट दिया बेटा, अब पढ़ाना शुरू करते हैं। यही कह रहे थे, अच्छा पहले से बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी जतिन, पहले ही बता देते बेटा। चलो आ जाओ, ठीक है, डांट पड़वा देते तुम लोग हर बार बेचारों को, इतने प्यारे बच्चे हैं वो, तुम्हारी वजह से डांट पड़ती है उन्हें। तो पहला रीजन क्या है बेटा, एक जीन क्या बनाएगा, एक ही प्रोटीन बनाएगा। लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड काम करते तो क्या हो जाता, अलग अलग प्रोटीन बन जाता है या नहीं बन जाता, कैसे बनता, तुम्हें यहाँ बना के दिखा दूं। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है सपोज, है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे वाला स्ट्रैंड होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ऐसा। अगर ये वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाता, ठीक, तो कैसे बनाता, येलो कलर से आरएनए बना रही हूं, तो जी की जगह क्या आ जाता, सी आ जाता, टी की जगह क्या आ जाता, यू, नहीं सॉरी ए, इसकी जगह क्या आ जाता, आपका यू आ जाता, फिर क्या आता, सी, ए, यू और जी, यही बनता। तो एक आरएनए ऐसे बनता, और दूसरा आरएनए कैसे बनता बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता। तो दूसरा वाला क्या प्रोटीन बनाता आपका, ऐसे ही बनता, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम सेम बना रहे हैं, देखो ये जी यू ए जी का सीक्वेंस बन रहा है, ये सी ए यू सी का सीक्वेंस बन रहा है, तो क्या दोनों सेम सेम बना रहे हैं, बोलो नो, ये अलग वाला प्रोटीन बनाएगा, ये अलग वाला, मतलब दोनों एक जीन एक ही आरएनए बना सकता है, लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड बनाते बेटा तो कैसे बन जाता आपका, बोलो, अलग अलग बन जाता। गुड इवनिंग सुमिक्षा, आवाज लैग हो रही है खुशी, और भी किसी को लैग हो रही है क्या, नो मैम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बन जाता, ठीक, चलो। तो पहला रीजन क्या लिखेंगे हम, पहला रीजन क्या होगा, वन जीन
make two protein, which is not possible, possible ही नहीं है, which is not applicable. ठीक है, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका जो होता है, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन भी जाता, ठीक है, ये एक तो प्रोटीन वाला प्रॉब्लम आई कि भाई एक जीन एक ही प्रोटीन बनाएगा, दो बन रहे हैं यहाँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इन केस अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन भी जाता तो यूकैरियोट्स के केस में ये डाइसर की तरह काम करता है, मतलब क्या करेगा, आरएनए स्प्लाइसिंग करवा देगा, सॉरी साइलेंसिंग, है ना, आरएनए को साइलेंस करवा देगा, जितने आरएनए होंगे सबको चॉप कर देगा। ठीक है, अच्छा खुशी का सिग्नल भी गया, कैमरा ऑफ कर लो खुशी, अगर ऑन किया हो भाई तो। मैं स्पॉटलाइट नहीं हूं क्या, चलो ठीक है, डन कर लिया सबने इतना। तो ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे, मतलब डीएनए का वो वाला पार्ट, वो वाली जगह जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और खत्म होगा। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे रुक जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। सेकेंड रीजन बेटा क्या होता है, यूकैरियोट्स में एक डिफेंस सिस्टम पाया जाता है, जो हमने अभी बायोटेक में भी पढ़ा था, कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, डाइसर की तरह काम करते हैं, चॉपिंग कर देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की, आरएनए साइलेंसिंग करवा देंगे। ठीक है, तो भाई अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो बाकी जितने आरएनए होंगे वो तो क्या करेंगे, सारे चॉप हो जाएंगे, है ना, काम ही नहीं करेंगे, तो फिर प्रोटीन कौन बनाएगा, है ना, आया समझ में। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। यस मैम। यस मैम। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट लिख लो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। रेप्लिकेशन में तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जिसको रेप्लिकेशन में, डीएनए में, इन सब टॉपिक पे दिक्कत आ रही हो, कोई ऐसा बच्चा है तो नहीं क्लास में, बता दो, सब कुछ एंड कराने के बाद एक बार डाउट क्लास ले लूंगी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब बेटा दो स्ट्रैंड होते हैं आपके, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सही बोल रही हूँ, एंटी पैरेलल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा आपका, क्लियर है सबको, चलो बढ़िया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, एक रीजन पाया जाता है जहां से क्या होगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, या आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है, विच इज नोन एज प्रमोटर। क्या कहेंगे इस रीजन को, प्रमोटर रीजन। ठीक है, इसी प्रमोटर रीजन पे कौन आके बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज। कौन से वाले स्ट्रैंड पे बाइंड होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम या फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आपके यस 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला क्या कहलाता है, टेम्पलेट कहलाता है, और ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या कहलाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है, डन, ये चीज क्लियर। टेम्पलेट कौन सा है, जहां पे जो आपका आरएनए बनाएगा, तो उसी पे आरएनए पॉलीमरेज भी आकर के बाइंड होगा या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आरएनए बनाएंगे। ठीक है, अब एक जगह आएगी, प्रमोटर रीजन से शुरू होने के बाद एक जगह आएगी जहां पे पहुंच के जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, इस रीजन को बोला जाता है क्या, टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं इस रीजन को, टर्मिनेटर, जो प्रोसेस को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक, तो आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रमोटर पे बाइंड होगा और स्ट्रक्चरल जीन से आगे बढ़ता 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 जाएगा, और जैसे उसको टर्मिनेटर मिलेगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और यहीं पे चेन बनना बंद हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होना बंद हो जाएंगे। क्लियर है इतना सबको, यस मैम।
ठीक है। अब बेटा एंजाइम कौन सा यहाँ काम कर रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट होगा या आरएनए डिपेंडेंट होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। डीएनए डिपेंडेंट। क्योंकि किसको देख के बनाने जा रहा है, डीएनए को देख के, है ना, डीएनए को देख के आरएनए की कॉपी बना रहा है, तो किस पर डिपेंडेंट है, डीएनए पे डिपेंडेंट है। तो एंजाइम कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। कौन सा डायरेक्शन फॉलो करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, है ना। क्योंकि देखो अभी कल भी हमने डिस्कस किया था, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे बाइंड हो रहा है, तो नीचे वाले की स्ट्रैंड देखा जाता है, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले का एंटी पैरेलल होता है। तो अगर ऊपर वाला 3 प्राइम टू 5 है, तो नीचे जो स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, 5 टू 3। तो आरएनए पॉलीमरेज किसके डायरेक्शन में जा रहा है, 5 टू 3 के डायरेक्शन। ठीक है, नीचे वाले स्ट्रैंड को देखते हैं जो बनता है। क्लियर, ठीक है। फिर आते हैं प्रोमोटर रीजन पे, किस पे, प्रोमोटर। ठीक, तो प्रोमोटर रीजन क्या आपका, सीक्वेंसेस हैं, क्या होती है यहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, टाटा बॉक्स भी बोला जाता है प्रोकैरियोट के केस में। ठीक है, सीक्वेंसेस वेयर, जहां पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ठीक है, और आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा एंड मेक एमआरएनए। क्या बनवाएगा, एमआरएनए बनाएगा। कहां से, किससे बनवाएगा, फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन। कहां से बनवा रहा है, स्ट्रक्चरल जीन से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रोमोटर कहलाएगा। फिर आता है आपका कौन सा रीजन, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या है, वो भी कुछ सीक्वेंसेस होंगी आपकी, वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। बताओ भाई, दिक्कत यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ, ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रक्चरल जीन। व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन बेटा, वो जीन जो क्या कर रहा है, आगे आपकी कॉपीज बनवा रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने स्ट्रक्चरल जीन की बात की, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, वो जीन है जो सिंथेसिस करवा रहा है। ठीक, मैम लास्ट लाइन। बैकग्राउंड नॉइस हुई बेटा, उधर चले गए बच्चे, बड़े जोश में है वो, किस चीज का जोश है ये नहीं पता। मैम लास्ट लाइन, सीक्वेंस वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, जहां ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, दैट रीजन इज, दैट सीक्वेंस इज नोन एज टर्मिनेटर। डन मैम। नहीं पाएंगे, इससे भी प्रीवियस चाहिए, ये वाली। मेरा सब चलेगा, अब शांति से पढ़ो तुम लोग। आज उन्होंने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है, उसे पढ़ के वो बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं। ये मैम है उधर एक, बाकी गए। हाँ बेटा, यहाँ सेंटर पे बच्चे आते रहते हैं, बैचेस चलते हैं। डन कर लिया सबने, चलो। स्ट्रक्चरल जीन की बात करें, तो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो क्या करता है, आपका दो तरीके का होता है। अगर एक ही जीन पूरे यूनिट पे प्रेजेंट है, पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे कितना जीन है, एक ही जीन है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मोनोसिस्ट्रोनिक। और अगर बहुत सारे जीन प्रेजेंट है तो पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन आपके क्या हो गए, इट कुड बी मोनोसिस्ट्रोनिक, it could be polycistronic।
ठीक है भाई, आ जाओ अश्मिता बेटा, बस तुम्हारी क्लास के बाद। हाँ जी ठीक है, तो पॉलीसिस्टोनिक किस में पाया जाएगा, प्रो में या यू में, जल्दी से बताओ। प्रोकैरियोट। यस, याद कैसे करोगे, पी फॉर पॉली, पी फॉर, और मोनोसिस्टोनिक किस में पाया जाएगा बेटा, यू। यूकेरियोट का फीचर है। ठीक है, डन इतना। याद था प्रतिभा, वेरी गुड, चलो। एक स्ट्रैंड लिख रही हूं मैं, ठीक है, इसका आरएनए बनाओ जल्दी से। स्लाइड नॉट विजिबल, श्रेया और रिफ्रेश कर लो बेटा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनवाना है, जल्दी से बताओ। डन मैम। डन क्या, चैट बॉक्स में बताओगे तब तो पता चलेगा। ये तुम्हारा डीएनए का स्ट्रैंड दिया हुआ है ये, ठीक है, तो इससे तुमको क्या बनवाना है, कॉम्प्लीमेंट्री इसका आरएनए। इसको देख के तुम्हें आरएनए बताना है कि आरएनए स्ट्रैंड कौन सा होगा। पहले तो मुझे ना चैट बॉक्स में ये बता दो कि ये जो स्ट्रैंड मैंने बनाया है, ठीक, दैट स्ट्रैंड इज कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। पहले तो सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, जिससे मुझे ये पता चले कि हैव यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट और नॉट। प्रतिभा और गायत्री ने आंसर किया, बाकी सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। तीन चार बच्चों के आंसर आए हैं भाई। हाँ करो आंसर, अब आ रहा है। बेटा देखो, पहचानोगे कैसे, स्ट्रैंड दिया होगा, कुछ भी सीक्वेंस दी होगी, ठीक है, पहचानोगे कैसे, कोडिंग और आपका क्या है, टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट हमेशा 3' to 5' होता है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 5 to 3, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग कोडिंग। स्ट्रैंड है। तो क्या कोडिंग स्ट्रैंड हमारे ने बनाता है, नो मैम। नहीं बनाता, ठीक है, तो ये क्या होगा, जस्ट वही सीक्वेंस हो जाएंगी, बस जहां जहां टी होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है ना, बाकी सब कुछ सेम बनेगा, क्योंकि ये भी किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, ये वाला भी, और जो एमआरएनए बनता है वो भी क्या होता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो दोनों सेम सेम होंगे, बस नाइट्रोजिनस बेस में एक डिफरेंस आ जाएगा बेटा। यस प्रतिभा, दोनों आंसर ठीक था बेटा, गुड। ठीक है, जिन भी बच्चों ने कोडिंग स्ट्रैंड आंसर दिया था और ये सीक्वेंस बनाई थी, उनके दोनों आंसर करेक्ट थे, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, आपका एमआरएनए जो होगा वो इसकी जस्ट मिरर इमेज बनाएगा, बस टी के प्लेस पे हर जगह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजिनस बेस चेंज हो जाते हैं। ये हमने आरएनए और डीएनए के डिफरेंस में भी पढ़ा है। ठीक है, चलो अभी आते हैं किस पे, प्रोसेस पे आते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो पहला काम क्या होगा, इनिशिएशन।
ठीक है, इनिशिएशन क्या है आपका, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आके कहाँ बाइंड हो जाएगा बेटा, Promoter region. आपके प्रमोटर रीजन पे, है ना। डीएनए के किस पार्ट पे आके बाइंड हो जाएगा, प्रमोटर रीजन पे, यही होगा, सही बोल रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस। कहाँ पाया जाएगा ये आपका, न्यूक्लियस में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पाया जा रहा है, तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करेगा, डीएनए के कौन से वाले रीजन से, प्रमोटर रीजन से आकर के बाइंड करेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये आपका जीन है, बात करें इन द टाइम ऑफ इनिशिएशन, ये आपका सॉरी डीएनए है, इस डीएनए में कौन सा आपका होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, यही दोनों होंगे सीक्वेंस। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, मान लो ये वाला रीजन क्या है, प्रमोटर है, ये रीजन कौन सा है, प्रमोटर, ठीक है, ये प्रमोटर रीजन है। अब इस प्रमोटर रीजन पे सबसे पहले क्या आएगा, सिग्मा फैक्टर। यस, किसने आंसर किया भैया, शिवानी ने, यस शिवानी, गुड। कौन आएगा यहाँ पे, सिग्मा फैक्टर आएगा, और ये सिग्मा फैक्टर आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्निशन मिल जाएगा कि दैट इट हैज टू बाइंड देयर, ठीक। तो यहाँ पे कौन आएगा फिर, आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है, कहाँ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स, बस आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ और ट्रांसक्रिप्शन हमारा शुरू, जीन रेगुलेशन शुरू, बाकी और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो यही आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, दो काम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, दो, कौन कौन सी, आरएनए पॉलीमरेज दो काम करेगा, डुअल एक्टिविटी कर रहा है। एक काम क्या करेगा बेटा, जब ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तभी दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, जब दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे तभी तो टेम्पलेट वाला आरएनए बनवाएगा। तो दोनों काम कौन कर रहा है यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। अगर मैं इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन पूछती तो वहां ये काम कौन कर रहा था, बताओ, वहां ये काम कौन कर रहा था, हेलिकेज कर रहा था। कौन कर रहा था, हेलिकेज कर रहा था। लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज ही स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के ओपन करता है और न्यूक्लियोटाइड भी ऐड करवाता है। तो दोनों काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, बाकी किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही कह सकते हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा, सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज का ऐड होना सफिशिएंट है यहाँ पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट रुकना बेटा, इसमें क्या हो गया, ठीक है। तो दो काम कौन कौन सा कर रहा है, एक तो ये अनवाइंड करेगा, किसको, हेलिक्स को। दूसरा काम क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएगा। ठीक है, तो दोनों काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब आपके लगातार न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, Ma'am, elongation. Elongation.
लैगिंग हो रही है क्या? नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? Yes, ma'am. स्क्रीन लैग हुई क्या? No, ma'am. एक सेकेंड रुकना। कुछ आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। श्रेया, कोर एंजाइम यही है बेटा तुम्हारा, आरएनए पॉलीमरेज। इसकी यूनिट्स होती हैं आरएनए पॉलीमरेज की। जब आरएनए पॉलीमरेज को डिटेल में पढ़ते हैं तो अल्फा और बीटा सब यूनिट पाई जाती है, वो सारी सब यूनिट एक साथ मिलके ही कोर एंजाइम कहलाती हैं। ठीक है, और फिर सिग्मा फैक्टर से बाइंड करके बाइंड होती है। ठीक, Thank you, चलो ma'am. नेक्स्ट क्या होगा बेटा? आपका इलोंगेशन होगा। चैट बॉक्स हैंग हो गया था बेटा। अभी स्लाइड विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक। तो इलोंगेशन में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड ऑन होंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलोंगेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यहाँ कंटिन्यूअसली ऐड करता रहेगा न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या हो रही है भाई? न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं, चेन लंबी होती जा रही है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम? इलोंगेशन। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आएगा कौन सा? जब तक स्ट्रक्चरल जीन है आपके और चेन लंबी होती जा रही है तो इलोंगेशन हो रहा है। जैसे ही आ जाएगी कौन सी साइट? टर्मिनेटर साइट। ठीक है, जैसे ही कौन सी साइट आ जाएगी बेटा? टर्मिनेटर साइट। यहां पे एक रो फैक्टर आके बाइंड हो जाता है। ठीक है, ये रो फैक्टर जैसे ही आके बाइंड करेगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है जैसे ही इस रो फैक्टर पे पहुंचेगा वो क्या होगा? वहीं स्टक हो जाएगा। ठीक है, उसको रास्ता रोक रहा है एक तरीके से। टर्मिनेटर साइट पे कौन आके बाइंड हो गया? रो प्रोटीन एक है आपका, वो आके बाइंड हो गया। तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे स्लाइडिंग का रास्ता नहीं मिला। जब जब आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करता रहेगा न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे, है ना। तो जैसे ही क्या हो जाएगा आपका? रो फैक्टर आएगा और रास्ता रोक लेगा आरएनए पॉलीमरेज का, तो यहाँ पे क्या होगा? ये स्लाइडिंग करना बंद कर देगा और क्या हो जाएगा यहाँ? टर्मिनेशन। कौन सा प्रोसेस आ जाएगा? टर्मिनेशन का। ठीक है, तो अभी लास्ट में बना क्या क्या? अगर हम बात करें एंड प्रोडक्ट की तो लास्ट में क्या क्या बना आपका? एमआरएनए बना, बन गई एक चेन एमआरएनए की। और जो डीएनए था वो तो वापस से अभी बचा रह गया ना, दोनों स्ट्रैंड बाइंड कर लेंगे। फिर एक वहां पे नया आरएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर एक नया आरएनए बनाएगा, तो डीएनए भी बचा रहेगा और उससे एक नया एमआरएनए भी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में प्रोसेस बस यही 3 स्टेप की होती है। ठीक है, ओनली 3 steps involved in the transcription. ठीक है, किसमें? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट का जो एमआरएनए बनता है वो अभी कैसा है? मतलब यहाँ कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट में फंक्शनल एमआरएनए बनता है। कैसा एमआरएनए बनता है बेटा? फंक्शनल एमआरएनए बन गया इन 3 स्टेप के बाद। बट यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए बना इन 3 स्टेप के बाद वो कैसा था? नॉन फंक्शनल था। तो अभी इसमें फंक्शनल करने के लिए
हम क्या करेंगे, आगे और भी प्रोसेस ऐड ऑन करेंगे। तो जो पहली प्रोसेस होती है वो कौन सी है हमारी, स्प्लाइसिंग। ठीक है, डन एवरीवन, कर लिया ये, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो ये क्या है हमारा अगला प्रोसेस है स्प्लाइसिंग। कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे। क्या है स्प्लाइसिंग बेटा आपका, किसमें होगा, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कहाँ होगा ये आपकी यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, पहली चीज। अब जो आपका पूरा प्रोटीन का ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है उसका नाम क्या है, स्प्लाइसोसोम। क्या नाम है इसका, स्प्लाइसोसोम नाम है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो एमआरएनए बनता है वो कैसा एमआरएनए होता है, नॉन फंक्शनल। मतलब जो एमआरएनए बनेगा आपका उसमें क्या पाए जाएंगे, कुछ एक्सॉन पाए जाएंगे, कुछ इंट्रॉन पाए जाएंगे, फिर एक यूनिट एक्सॉन की, फिर इंट्रॉन की, और फिर एक्सॉन की। इस तरीके से चेन पाई जाती है। जो आपके एक्सॉन होते हैं वो फंक्शनल होते हैं नॉन फंक्शनल, ये बताओ। Functional. ठीक है, तो एक्सॉन कैसा है आपका, फंक्शनल। इंट्रॉन कैसा है, नॉन फंक्शनल। तो नॉन फंक्शनल वाले को अगर निकाल दें और सिर्फ फंक्शनल वाली सब यूनिट्स को जोड़ दें तो आपका एमआरएनए भी कैसा हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। क्या यहां तक सारे एक एक बच्चे को बात क्लियर, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, क्लियर। चलो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा कौन, स्प्लाइसोसोम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, बाइंड हो गया, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ठीक, हर जगह जहां जहां एक्सॉन एंड एंट्रॉन है उनके बीच में क्या आएगा, आपका स्प्लाइसोसोम आएगा। करेगा क्या, यहां से कट करवा देगा इसको और इसको कट करवा देगा और खुद साथ में लेके निकल जाएगा। ठीक है, कट करवा के क्या करेगा, एक्सॉन को आपस में जोड़ देगा और इंट्रॉन को लेके रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, इस तरीके से ये जो आपका एक्सॉन है, ये वाला एक्सॉन, एक मिनट रुकना, ये वाला एक्सॉन इस वाले एक्सॉन के साथ जुड़ जाएगा। जोड़ने का भी काम किसने किया, स्प्लाइसोसोम ने। ये वाला इस वाले के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे ऐसे लूप बन के कौन निकल जाएगा, इंट्रॉन। और इसको लेके कौन निकला, ऐसे पकड़ के इसने कट भी करवाया, इधर जुड़वाया भी, और इसको लेकर के बाहर भी निकल गया। आया समझ में, ठीक है। चलो, तो ये प्रोसेस हुई आपकी क्या, स्प्लाइसिंग। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, स्प्लाइसिंग। तो अभी ये जो आपका एक्सॉन वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल एमआरएनए या फिर मैच्योर्ड एमआरएनए। क्या कहेंगे हम इसको, मैच्योर्ड एमआरएनए बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए बोलेंगे। क्या क्लियर है सारे बच्चों को। अब ये साइट, अभी तक ये प्रोसेस कहाँ हो रही थी, न्यूक्लियस में हो रही थी। अब ये एमआरएनए जो है, यस, बहुत सारे एक्सॉन बाइंड हो जाएंगे इसमें तक, यही बात। ठीक है, चलो अब ये कहाँ पहुंचेगा बेटा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाना है इसको, साइटोप्लाज्म में। ठीक, अब साइटोप्लाज्म में जाने के पहले इसको एक पहचान दी जाएगी। ठीक है, जैसे जब तुम किसी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करते हो तो क्या होता है, तुमको आई कार्ड दिया जाता है,
फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, जिससे ये पता चलेगा जब तुम गेट पे आओगे उस इंस्टीट्यूट के, तो वहां पे गेट कीपर देखेगा और देख के पता चल जाएगा, सिक्योरिटी वाले देखेंगे कि हाँ भाई दिस पर्सन इज रजिस्टर्ड फॉर दैट इंस्टीट्यूट, तो ये अंदर जा सकता है, ठीक है, कोई ऐसा अनवांटेड पर्सन नहीं है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहा है कौन, एमआरएनए, और वहां पे है आरएनएस। आरएनएस क्या काम करते हैं, आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं। तो पहचान अगर नहीं कराई गई भाई उस आरएनए का काम क्या है, सॉरी आरएनएस का काम क्या है, आरएनए को डिग्रेड करना। वो आरएनए हमारा भी हो सकता है किसी वायरस का भी हो सकता है ना। तो अब पता कैसे चलेगा कि हमारा है या वायरस का है, तो जो हमारी मतलब किसी भी इंडिविजुअल बॉडी का होता है आरएनए, उसको क्या कर दी जाती है, आइडेंटिफिकेशन दे दी जाती है। और कैसे आइडेंटिफिकेशन देंगे, कैपिंग और टेलिंग करवा के। तो अगली एक प्रोसेस हो गई आपकी स्प्लाइसिंग, दूसरी प्रोसेस क्या पढ़ोगे यहाँ पे, कैपिंग। अगली प्रोसेस क्या होगी यहाँ पे, कैपिंग। और ये प्रोसेस होगी कब, जब आपका फंक्शनल एमआरएनए कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यहीं पे लिख दूं, ये कहाँ जाएगा, अब साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जाने के पहले दो चीजें करेगा, क्या क्या, कैपिंग करेगा और क्या करेगा, टेलिंग करेगा, ठीक। अब कैपिंग का मतलब क्या, ये एमआरएनए है, तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोल ले हम, कैप बोल दें, और जो एंडिंग पॉइंट है उसको क्या बोल दें, टेल बोल दें, ठीक। तो किस प्राइम से किस प्राइम बनता है आपका एमआरएनए, ये बता दो जल्दी से मुझे। 3 prime to 5 prime. 3 to 5, 3 to 5 बनता है एमआरएनए। 4 नंबर का क्वेश्चन ही गलत करोगे तुम। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा था, 3 to 5, तो उसके एंटी पैरेलल बनेगा ना 5 to 3, 5 to 3 बनेगा। 5 prime to 3 prime. तो 5 प्राइम वाला हिस्सा क्या हो गया, इसका हेड हो गया। टेल कौन सी हो गई, 3 प्राइम वाला हिस्सा, ठीक है। तो हेड वाले में क्या होगा आपका 7 प्राइम, ये इसको ग्रीन कलर से कर दूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन कलर से किया है यहाँ पे 7 प्राइम मिथाइल, 7 प्राइम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या दे दिया हमने, कैपिंग। और टेलिंग का मतलब क्या है कि 200 से 300 एडिनल रेसिड्यू यहाँ पे एड ऑन होते चले जाएंगे, कहाँ, इस वाले रीजन पे, यहाँ पे इस तरीके से एडिनल रेसिड्यू जोड़ते चल जाएंगे। तो अब पहचान बन गई, 5 प्राइम पे 7 प्राइम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ चुका है, और 3 प्राइम पे एक लंबी सी 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड की एडेनिल रेसिड्यू एड ऑन हो गए। तो अब ये एमआरएनए की एक पहचान बन गई या नहीं बन गई। अब इसको आरएनए क्या करेगा, रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, और क्या कर लेगा, कट नहीं कर लेगा, डिग्रेड नहीं होगा ये वाला एमआरएनए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दोनों का डिफरेंस देख लो। पहला डिफरेंस बेटा किसमें आता है, एंजाइम में, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है आपका, तीनों टाइप के आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका, राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगा। तो तीनों ही आरएनए किससे बनेंगे आपके,
सेम आरएनए पॉलीमरेज से बनेंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट की बात करें तो इट हैज 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3rd। ठीक है, तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो कौन सा आरएनए बनाएगा? राइबोसोमल आरआरएनए, अरे राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, आरआरएनए बोलते हैं जिसको। फिर ये वाला कौन सा बनाता है आपका? एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। और कौन सा बनाएगा? एचएनआरएनए बनाएगा, ठीक। और टीआरएनए कौन बनवाएगा? 3rd वाला, ठीक। और 5s आरएनए कौन बनवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3rd। और आपका एसएनआरएनए भी कौन बनवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3rd। पॉलीसिस्ट्रोनिक कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा, बताओ। यूकैरियोट्स का मोनोसिस्ट्रोनिक होगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक? मोनोसिस्ट्रोनिक। अरे मैंने हेडिंग उल्टी लिख दी है भाई। यस मैम। तो अभी बता रहे हैं मैम, आपने प्रो इधर लिख दिया है, हेडिंग तो उल्टी नहीं लिखी। मैम कब तक किया था मैसेज, बट आपने लेट सीन किया। रीड नहीं किया मैसेज, सॉरी बेटा। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इधर लिखा और यूकैरियोट मैंने ध्यान नहीं दिया था। हेडिंग तो सही डाली थी लेकिन लिख उल्टा उल्टा दिया, ठीक है। चलो, तो अभी प्रोकैरियोट है तो कैसा होगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा। और यूकैरियोट है तो कैसा होगा? मोनोसिस्ट्रोनिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एमआरएनए बनेंगे वो कैसे बनेंगे बेटा? फंक्शनल बनेंगे, बताओ। यस मैम। और यहाँ पे कैसा बनेगा आपका? एक्सॉन प्लस इंट्रॉन वाला बनेगा। यहाँ पे मूव करेगा किस तरफ? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेगा, है ना। लेकिन आरएनए मूव करेगा न्यूक्लियस में बन के साइटोप्लाज्म की तरफ। लेकिन यहाँ तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते ही नहीं है, कोई कंपार्टमेंट ही नहीं है, तो क्या मूवमेंट होगा? नो मैम। ठीक है, चलो। और ये आपका फंक्शनल बना हुआ है, इसलिए कैपिंग टेलिंग होगी क्या? नो मैम। स्प्लाइसिंग होगी क्या? बोलो। नो स्प्लाइसिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिंग टेलिंग भी होगी और स्प्लाइसिंग भी होगी। कल हम जेनेटिक कोड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे कल हम? जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। अब बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? एनीवन हु हैज एनी डाउट? नो मैम। सबसे बन रहा है? शैलजा, जतिन, कोमल, हर्षिका, ऋतिका, खुशी, यस मैम। कनिष्का, डन, कनिका, कोई डाउट नहीं, सब बन रहा है। आरती, आकांक्षा, अक्षिता, कहाँ हो भाई? हो, आंचल, अनितिका, अश्मिता, अश्मिता को तो भूल ही गई मैं। अश्मिता बन रहा है बेटा। भावना, दीक्षा, गायत्री, हरमन। हरमन क्लास में हो बेटा तुम? बड़े दिन से हरमन की मैसेज नहीं देखे मैंने। प्रतिभा का ले लिया है ना, तनिष्का का भी लिया है। मैम ले लेके बच्चों को बुलाना पड़ रहा है, ये दिन आ गए मैम के। खुशी हो बेटा क्लास में? अच्छा, यस मैम, मैं ऑल टाइम होती हूँ। अश्विता को भूल गई थी मैं। श्रेया रह गई। श्रेया हो, हरमन है भाई क्लास में।
शिवानी समझ आया? सुनाई नहीं देता है ना? ये तो देखो नवीन है क्लास में। अरे हाउ आर यू नवीन? और कौन कौन है ऐसा जो छुपा बैठा है क्लास में? ओहो बैटरी लो। एक एक मिनट दो बेटा, एक मिनट। इंसान की तरह हो नवीन। नाइस टू नो बेटा। हाँ एक बार हैश टैग लिख दो, आज काफी दिन से नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं टीम वाले? आ जाओ। प्रतिभा लिख दो बेटा, जोर से बोल दिया। हाँ तनिष्का ने लिखा है। कनिका, केमलता, अस्मिता, ऋत्विका, मेघा, शैलजा। अरे बहुत सारे बच्चे हो गए, कुछ का नाम ही स्किप हो गया, रुक जाओ। कोमल, रिया, वंशिका, शिवानी, प्रतिभा, पल्लवी, खुशी, ईशा, मोहिनी, हश्मिता, ओशन, गायत्री। सृजल नहीं है क्या क्लास में? हरमन, सृजल हो बेटा क्लास में? कोमल, कोमल भी है। और वंशिका। ओ इतने कम लोग। मोहिनी का नाम नहीं लिया? मोहिनी भी है भाई। नैना का नाम लिया क्या? शमा, सभी हैं क्लास? कैसे पता चलेगा सभी हैं क्लास में? नहीं पता चल पाता भाई। सिमरन भी है। अच्छा इसमें तो बार बार लिख रही है, भूल ना जाऊं। खुशी हो क्लास में? अच्छा ठीक है। भाई पता रहना चाहिए कि क्लास में हो भी या नहीं हो। अच्छा मेरी क्लास फेवरेट है सभी की, तो शांति शांति से। ये देखो तीन चार चले भी गए, क्या ही होता है बड़ा। कौसर आर यू इन द क्लास? मीनाक्षी, नेहा, हो बेटा क्लास में? मैं हूँ क्लास में। आशिदा आई एम प्रेजेंट। अच्छा प्रतिभा का भी बायो फेवरेट है। वही तो, क्या ही जमाना आ गया है जतिन, बुलाना पड़ रहा है बच्चों को। कौसर नहीं है भाई। कौसर क्लास में नहीं हो तुम? पानी पीने गई है। पारुल आर यू इन द क्लास? प्रीति, सब बुला बुला के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। ये नहीं कि खुद ही से आ जाए। तनुजा, तन्वी, नितिका। नितिका का सिर्फ कैमरा ऑन है। चैट बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। प्रीति भी है भाई क्लास में। थैंक यू प्रीति, लास्ट तक बने रहने के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच। अभी कौन सी क्लास है? फिजिक्स है या केमिस्ट्री? फिजिक्स। फिजिक्स। फिर कल आशु सर से गाना सुना था तुम लोगों ने? No, ma'am. नो मैम। आशु सर से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी तुम्हारी? मैम कहा था। अरे मैम बोल बोल के थक गए। अच्छा तुमने उनसे भी कहा था? यस मैम, यस मैम। सर ने तो ऐसे ही डांट दिया, चुपचाप पढ़ाई करो। सर से डांट पड़ी तुम लोगों को? आज हिमांशु सर से क्या Yes, कहती हूँ, आज मत कहना बेटा हिमांशु सर से। नहीं आज डांट नहीं, ब्लॉक करके हटा ही देंगे तुम्हें। सर ने भी दगा दे दिया हर्षिका, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा मैंने नहीं सुनाया तो आशीष सर कैसे सुना सकते हैं ऐसा? खिड़की अटक, ये क्या था? खुशी किसी खिड़की अटक गई भाई? मैम अटक नहीं गई, पहले ऋतिका दीदी का मतलब उस दिन टेडी लटक रहा था ना पीछे, आज खिड़की लटकी हुई है, नोटिस करो।
ओ भाई गॉड, इतना नोटिस करते हो तुम लोग आसपास का। ओफो भाई, मुझे तो बैकग्राउंड देख के बैठना पड़ेगा। फोटो मैम से आपके बैकग्राउंड में कुछ नहीं लटकता। दीदी का कभी टेडी सुसाइड कर लेता है, कभी खिड़की। चलो भाई, तो अभी केमिस्ट्री वाली क्लास है तुम लोगों की, है ना? गुड लक बच्चों, रिवाइज कर लो थोड़ा सा जो सर ने पिछला पढ़ाया था, और एक वाटर ब्रेक ले लो, चाय वाय पी लो, ठंडक बहुत ज्यादा है तुम लोगों के यहाँ। ठीक है, हैप्पी विंटर्स। चलो मैम कल फिजिक्स मिलते हैं की क्लास क्लास है में। आज। कल जेनेटिक कोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक? मैम आप भी आ जाओ, ये लो। अच्छा, मुझे लगा केमिस्ट्री की क्लास में बुला रही हो कि मैम आप भी आ जाओ, केमिस्ट्री पढ़ते हैं साथ में। कहाँ नहीं आई मैं अश्मिता, आज फिजिक्स की क्लास है। ओ ऐसा प्रतिभा, घर पे नहीं आई। थैंक यू तनिष्का। चलो भाई, बस मैम, ठीक है। चलो तब से सब लोग एक वाटर ब्रेक, चाय ब्रेक, कुछ कोई सा भी ब्रेक ले लो, फिर सर आएंगे, मैम अच्छे से पढ़ाई करना, मैम ठीक? सूप ब्रेक। सूप ब्रेक, चलो ठीक है, बाय बाय बेटा, टेक केयर। और कोई भी डाउट होगा तो कल सब लोग डिस्कस करेंगे, जितना पढ़ा दिया सब पढ़ के आएंगे, ठीक? बाय बाय। बाय मैम। मैम। बाय मैम।